सबसे बड़ी बात है अभी ये 15 दिन पाकिस्तान में होके आए हैं। जैसे ही हम गए तो वहाँ पर जो ट्रेन थी पाकिस्तान की खड़ी, उसमें ना खिड़की थी, ना लाइट थी, ना दरवाजा था। इतने तरीके के मीट और मिठाइयाँ रख दी कि हम पागल हो गए कि तुसी साडे मेहमान हो जी। नमस्कार, मैं हूं लवकांत सिंह। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। हिंदुस्तान पोस्ट पर आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि उनकी जो बातें होंगी वो एकदम सच होंगी। और कहाँ के लिए होंगी? पाकिस्तान के लिए। उनका जो अनुभव है पाकिस्तान में रहने का, कुछ दिन वो उन्होंने बिताए हैं वहाँ, उससे संबंधित और उनसे मिलवाने के लिए हमें प्रेरित किया है दिल्ली के सूर्य वर्मा जी ने, जिन्होंने आपने देखा होगा कि कई सारे वीडियोस में वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों को प्यार के तरीके से देखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। अभी हम बात करेंगे सूर्य वर्मा जी से भी और उनसे भी जिन्होंने पाकिस्तान में अपने कुछ समय बिताए हैं, हरकीरत सिंह जी से। सर, जो अभी सर हमारे साथ हैं। जी जी सर, आप थोड़ा इधर आ जाइए। सर, मैं आपको देखिए, दो देशों की बात है जी। इसमें, चाहे सीमा हैदर की बात है, चाहे गुलाम हैदर की बात जी। है। और ये जो मैंने अभी एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि दोनों देशों में प्रेम होना चाहिए। आप एक गुलाब देंगे, हम 10 गुलाब, हमने 10 गुलाब देने के तैयार हैं। आज हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और हमारे पिता समान है, और हमारे भारत के बहुत बड़े, हमारे पिता के समान और नागरिक हमारे भारत के। सबसे बड़ी बात है अभी ये 15 दिन पाकिस्तान में होके आए हैं। 15 दिन पाकिस्तान में होके आए हैं और उन्होंने वहाँ की जो वहाँ पर हमारे भारत के लोगों से, हमारी भारत की बहन बेटी, हमारी परंपराओं के बारे में, या जिस तरह से पाकिस्तान के लोग किस तरह से बातें करते हैं, तो मैं हरकीरत सिंह जी इनका नाम है और अभी दिल्ली से ही हैं, और इनका मैं बहुत स्वागत करता हूं सर आपका, बाबू जी, और बड़ा अच्छा लगा। और पाकिस्तान में होके आए, सुनो, सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान में होके आए हैं, और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाली बात तो ना करें। देखो वहाँ पे आपका कैसा रहा, आपका बताइए कैसा रहा? मैं दिल्ली से हूँ और मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, और सदर बाज़ार मेरे पापा आरपीएफ में, रेलवे बोर्ड में आर.के. दबन जी के साथ में थे, इंदिरा गांधी के पीए थे, और वहाँ आरपीएफ में इंस्पेक्टर थे। और मैंने स्टडी लूड लोकेशन में की है, और खालसा कॉलेज से मैंने बीएससी की है। उसके बाद में मैंने एम्स एसोसिएट प्रोफेसर, एमबीबीएस, एमएस। तो मैं पाकिस्तान 2002 में सरना साहब जो एसजीपीसी के प्रधान थे उस समय, वो हमें लेके गए, कह रहे पासपोर्ट टिकाना साहब गुरुद्वारा जो पश्चिम बिहार में है, वहाँ हमने पासपोर्ट दिया तो उन्होंने हमारे को 50 रुपये फ़ीस भी नहीं ली। जैसे ही हम गए तो वहाँ पर जो ट्रेन थी पाकिस्तान की खड़ी, उसमें ना खिड़की थी, ना लाइट थी, ना दरवाज़ा था। और जब हमारी ट्रेन चली, ट्रेन चलने से क्या है, इधर हिंदुस्तान के घोड़े वाले, और उसके और इधर जैसे शोले की स्टोरी चल रही है, तो हम बड़े खुश। और उस समय, आज से ये 2002 तो मैं अभी 2023 चल रहा है, तो बड़ी पुरानी बात है। तो जब गए तो वहाँ पर उसने सलूट मारा उधर गेट से, इधर से सलूट मारा, और सलूट मारा, ताला इधर से खोला, इधर से खोला, जय हिंद, और वो कर रहा पाकिस्तान जिंदाबाद, चलो जी कर लो। जैसे ही हम बागा पहुँचे, मतलब जैसे ट्रेन 10 किलोमीटर आ गई तो बागा बॉर्डर आ गया, तो हमारे वहाँ उन्होंने पासपोर्ट ले लिए और एक स्लिप दे दी, भी खोना नहीं है भैया। और वहाँ पर सारी तरीके फूड, जहाँ मीट जो भी, इतने तरीके के मीट मिठाइयाँ सब कुछ रख दी, इतने तरीके के मीट और मिठाइयाँ रख दी कि हम पागल हो गए कि तुसी साडे मेहमान हो जी। तुसी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक हिंदुस्तान ही है, ਜਿਹੜੇ आवाम ने, ਜਿਹੜੇ नेता है ने, मतलब जो नेता हैं यही डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, जो अंग्रेज़ों की शिक्षा है। क्योंकि आज भी इंग्लैंड में 48% इंडियंस जो मिनिस्ट्री में हैं, और 52% पाकिस्तानी। जो जेन्युइन पाकिस्तानी है वो बहुत ही अमीर है वहाँ, दे आर द रिचेस्ट पर्सन। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जब वहाँ गया तो छोले भटूरे वाला पैसे नहीं दे रहा। रात को वहाँ एक फूड स्ट्रीट है लाहौर में, तो वहाँ शाम को 6-7 बजे खुलती है और सुबह तक 4 बजे तक चलती है। तो हम बैठे, मेरे साथ 4 फ्रेंड और थे दिल्ली के, अभी पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, और हम लोग यहाँ प्रीति बार में रहते थे, तो वो भी गए। वो एक तो जाना नहीं चाहता, मैं ज़बरदस्ती ले गया, वो मेरा क्लोज फ्रेंड था। तो वहाँ गए, हम एक टेबल पे खाना खाने लग गए। वो मीट खाते थे, मैं नहीं खाता था। और चिकन कौरमा ये करा, तांबे की इतनी बड़ी बड़ी देगे फूड स्ट्रीट में, वो उन्होंने रख दिया। तो हमने कहा भाई बिल तो लिया, कह रहे बिल तो हो गया जी, वो बिल तो हो गया जी महाराज। मैं कहा तू देता, हमारा क्या था एग्रीमेंट, मैं $200 लेके गया था। मैंने भाई जो भी खर्चा होगा रात को डिवाइड हो जाएगा बेचारों में, यहाँ पर देश है पाकिस्तान में, कोई ऐसा चक्कर न पड़ जाए कि हम यहीं के यहीं रह जाएँ। और वो पर्ची बड़ी संभाल के रखी, ताबीज़ बना लिया मैंने तो उसका। हाँ, ताबीज़ बना के मैंने गले में टांग दिया। मैंने भाई ये नहीं हुआ तो फिर मैं इंडिया नहीं जा सकता। अब लोग वहाँ से आए ना, कोई इतने वहाँ 40 रुपये किलो से ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है। बादाम, ये किशमिश, छुआरे, लटर बटर, काजू छोड़ के सब कुछ है। काजू वहाँ नहीं होता, काजू हमारे यहाँ इंडिया में ही होता है। अब वहाँ पर से जब हम वापस आए तो कोई ये तो मैं तो 4 लीटर की ना 2-2 लीटर की 4 बोतलें ली, और चारों लीटर फेंटा फूंटा ये वो सारी बांट दी।
और उसमें मैं सिर्फ बादाम रोगन लिया 120 रुपये पाकिस्तानी केजी के साथ, और 2 मतलब, और वही बांटा सबको। थोड़े से मैं आलू बुखारे लेके आया था और 2 किलो बादाम की गिरी लेके आया था। तो आप जैसे जिस तरह से आप पाकिस्तान में गए, थोड़ा इधर आइए सर, जब पाकिस्तान में गए आपका मतलब कितना प्रेम मिला वहाँ पे, और ऐसे ही जैसे पाकिस्तान के लोग भारत में आते हैं ना, तो हम भी उनको इतना अच्छा से प्यार प्रेम करते हैं, प्यार प्रेम रखते हैं, स्वागत करते हैं। एक ही था कि देखो जी इंडिया गवर्नमेंट क्या करती है, क्या अगर हमें दिल्ली का वीज़ा मिलता है तो बॉम्बे तो कहता हमको देते ही नहीं जाने, तो दिल्ली का मिलता तो हम आगरा फतेहपुर सीकरी नहीं देख पाते। मैंने कहा दिस इज़ द पॉलिटिकल। मेरे पास थे उस समय, मतलब मैं काफ़ी अमीर था, अब तो गरीब हो गया हूँ। सिटी बैंक कार्ड, हांगकॉन्ग सब गोल्ड थे। तो मैं वहाँ, मेरे को पीने का थोड़ा सा था, तो मैं वहाँ पैनल शूटर शेडन में चला गया। तो मेरा बड़ा इतने ऐसे छोटी लड़कियाँ स्टूडेंट वगैरह वो आ गई कि जी ये ऐसा हो रहा है, इंडिया में ऐसा हो रहा है, ऐसा। बाकी वहाँ विस्की तो वगैरह मतलब वहाँ पे आपका जो पाकिस्तान के अंदर थे जब आप, तो बहुत अच्छा मतलब जिस तरह से सम्मान हुआ। और मतलब आपकी कोई देखो जब आप गए थे, अब आपसे तो वहाँ का जो कल्चर है, आप थोड़ा इधर जो कल्चर है, जो वहाँ का लोगों की भावनाएं हैं, लोग किस तरह से सोचते हैं भारत के बारे में? वो लोग क्या है, कुछ कट्टरपंथी हैं जो कि भड़काते हैं जी, और कुछ नहीं है वहाँ। अवाम बिल्कुल सिंपल है। मैं कह रहा हूँ कि जब हम 4 लोग बैठे टेबल पे, हमारा बिल किसने दे दिया वो बता ही नहीं रहा कोई। कह रहे तुम्हारा बिल तो हो गया ही, तुम जाओ। मैंने कहा यार बिल किसने दिया, किसी ने नहीं दिया। तो बिल के दूर से उधर से आया थी, कहता ये उधर छोटा बच्चा था, कह रहा अंकल मेरे साथ ना पगड़ी में फ़ोटो खिंचाओ, बस इतना ही बहुत है। और हमारी कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन शाह साहब ने बनाई है। उन्होंने हमारी रीस करके, हमारी मतलब वो देख के मीनार पाकिस्तान बना दी। अच्छा जी, वो अब बनी है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, तो इसमें जिस तरह जी इस टाइम वो बहुत ज़्यादा मतलब संकट में है पाकिस्तान कंट्री। वहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं, बहुत गरीबी। मैं वहाँ के गांव में भी गया, मैं आपको फ़ोटो सेंड करूँगा सारी, क्योंकि मैं फ़ोटो सारी खरीद के लाया हूँ। मेरे पास निकॉन का कैमरा था बहुत शानदार, तो मेरे को फोटोग्राफी का शौक भी है। तो वहाँ वो सब मांग रहे थे कि ये बैंगल मुझे दो। मैं कहा बैंगल नहीं है, ये तो धार्मिक हमारा वो है, वहाँ नहीं मिलता। और वहाँ बिंदी को बहुत लाइक करते हैं छोटे बच्चे, या क्योंकि वहाँ बिंदी है ही नहीं, मुस्लिम में बिंदी नहीं। और वहाँ पर मेरे पास सोना था, वो कह रहा दे दो। तो सोना तो कुरान मतलब मुसलमान में सोना नहीं पहन सकते, सिर्फ 5 ग्राम चांदी से ऊपर नहीं पहन सकते वो। तो वो कह रहे दे दो, और डॉलर के तो वो पीछे पड़ जाते हैं। तो मतलब वहाँ मतलब गरीबी थी, लेकिन जो अमीर थे ना वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। मैंने देखा जब ननकाना साहब गया, मैं चप्पल जूते पहने हुए थे, तो लोग नंगे पैर जा रहे थे। कह रहे बाबा नानक यहाँ नंगे पैर तो घूमता था गाय वगैरह चुराने के लिए। ये शर्त। तो सर आइए देखिए, मैं कहता हूँ कि ये भी हमारे हरकेश सिंह जी हैं, ये दिल्ली के सदर बाज़ार में रहते हैं, और ये पाकिस्तान 15 दिन घूम के भी आए हैं। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि हम वहाँ पे गए, हमने छोले भटूरे खाए और हमारा बिल भी नहीं लिया गया। तो ऐसे ये प्रेम वाली बात है। और एक कहते हैं हमें क्या नाम है, खजूर है, हमारे किशमिश है, या इस तरह से हमारा बड़ा अच्छे से स्वागत किया पाकिस्तान के लोगों ने। और लेकिन जैसे भारत में पाकिस्तान के लोग आते हैं तो हम भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। कोई ये हम मजहब की बात नहीं करते, मजहब की बात नहीं करी। हमारे सिख परिवार से है, हमारे भारत के हैं हरकेश सिंह जी, पाकिस्तान घूमे और हमारे इनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी कि देखो भाई वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, भारत के लोग तो अच्छे हैं ही हैं। और आपका जब भी आप कभी भी भारत में आइए, आप भारत में भी घूमिए, आप लोग भी घूमिए। लेकिन जो जिस तरह से ये जिहादी वाली बात होती है, जिस तरह से गोलीबारी वाली बात होती है, ये बिल्कुल बंद करें। देश में प्यार बनाओ। मैं देखिए, अगर आप वहाँ पर पाकिस्तान में गए थे तो वहाँ पर ये मतलब किस तरह की कोई आपके साथ कोई बदतमीजी या कुछ ऐसा हुआ था क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। लेकिन हम लोग ग्रुप में थे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक मैं गेल हूँ तो मेरे को एक गेल मिल गया। मैंने तू कैसा गेल, कहता मैं यहाँ से इतने भी गेल है गए, इतने संधू भी आ गए थे, जट सारे है गए। तो मैं तेरा कद बड़ा छोटा है यार, मेरी उस समय मेरी सेहत बहुत होती थी, तो 120 किलो का वजन था। तो वो कह रहा कि मैं गेल हूँ। अब उसको उस होटल में जाने नहीं दिया। पाकिस्तान सिटीजनशिप में उसको होटल पेनिनसुला शेल्टन के अंदर जाने नहीं दिया, और मेरे को उन्होंने वेलकम किया। तो ये भेदभाव है। ये देखो वहाँ पे पाकिस्तान, वहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं। ये जो जिस तरह से हमारे देश की बात मुद्दे पर आती थी शिया हैदर और गुलाम हैदर की, तो आज हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं पाकिस्तान भी होके आए और इस तरह से घूम फिर के आए हैं, उन्होंने अपनी सारी बात रखी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ये जो सीमा हैदर का जो मुद्दा है, गुलाम हैदर का जो मुद्दा है, इसको थोड़ा सा आप अपना तेज़ी से बढ़ाए। इसको मैं गुलाम हैदर से कहूँगा अपने वकील के द्वारा भारत का वीज़ा लगवाए, भारत में आए, अपने बच्चों से मिले। और मैंने रघुपुरा में आपकी बात जो रखी थी वो आपके लिए खुशखबरी वाली
बात है। जल्द से जल्द मैं एक वीडियो बना के आपके बच्चों की मैं आप तक भेजूंगा, ये मेरा वादा है। तो आपने सुना गिल साहब को। गिल साहब अपना अनुभव बता रहे थे कि उन्होंने 15 दिन जो पाकिस्तान में बिताए उसमें उनका क्या अनुभव रहा। यही बात जो अभी सूर्य वर्मा जी भी कहना चाह रहे थे कि दोनों तरफ लोगों के दिल में अभी भी प्यार है, और लेकिन जो सियासी अमले हैं वहाँ पे इन चीज़ों को तोड़ो और जोड़ो वाले जो हिसाब किताब से चलते हैं वो लोग, वहाँ तक वो चीज़ें हैं। आम जनता में प्यार है, और वही सूर्य वर्मा जी भी संदेश देना चाह रहे थे कि अगर आप एक गुलाब दोगे तो हम 10 गुलाब देंगे। और अभी आपने गिल साहब को भी सुना कि वो बता रहे हैं जब वो 20s में गए थे वहाँ 2004-05 में, जब वो बता रहे हैं जब वहाँ 40 रुपये का सब कुछ था, आज महंगाई वहाँ इस कदर की है कि वहाँ आटा आपने सुना होगा कि कितना महंगा। और स्वागत वाली जो उन्होंने बात बताई उसमें यह है कि जैसा उनका दिल से स्वागत हुआ था वैसे ही पाकिस्तानियों का भी हमारे यहाँ स्वागत होता है। अभी इंडियन क्रिकेट टीम का आपने देखा स्वागत कितना बढ़िया हुआ था, और जो पत्रकार वहाँ से आए थे उन्होंने तो अपने व्लॉग्स तक डाले कि उनका क्या भव्य स्वागत हुआ है। तो दोनों देशों के लोगों में तो प्यार है ही है, और इसी तरीके का प्यार बना रहना चाहिए। बाकी आप ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।